हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो संधि हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में। संधि के हम यहाँ पर भेद पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के भेद हमने पढ़े, जिसमें हमने आपका पहला जो आपका दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा और कुछ उदाहरण हमने पढ़े थे और आज की क्लास में आगे इसको हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए स्वर संधि के 3 भेद हमने पढ़े हैं। हर क्लास में हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको आपको ये याद हो जाए कि संधि के कितने भेद हैं। 3 भेद हैं, जिसमें आपका पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि आता है। तो स्वर संधि हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि के भी हमने यहाँ पर, अब स्वर संधि होता क्या है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन, यानी कि दो स्वरों के बीच जो परिवर्तन होता है, उन दोनों का मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर धन अधि, तो आप देख पा रहे हैं पर का जो अंतिम वर्ण है वो आपका र है और र में र से यदि आप स्वर को अलग कर दें तो र आपका क्या हो जाएगा, र हलंत के साथ धन अ, यानी कि यहाँ से अ स्वर निकलता है। अ धन अ दोनों ही स्वर हैं, दोनों स्वरों के मेल से एक नया स्वर बना है। तो ये आपका क्या बना, ये आपका स्वर संधि है। अब स्वर संधि के भी हमने यहाँ पर 5 भेद बताए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो था वो है आपका दीर्घ संधि, जिसमें हमने क्या कहा, ओ या आ के बाद कोई भी ओ या आ आए वो हमेशा आ हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। या फिर ए या ई के बाद कोई भी आपका क्या आ जाए, ए या ई, दोनों सेम होंगे, ए या ई, ओ या आ, तो हमेशा ही वो दीर्घ संधि ई बनाता है। ऐसे ही यदि ओ या ऊ के बाद कोई भी आपका ह्रस्व या दीर्घ आए, ओ या ऊ, हमेशा ही वो बड़ा ऊ हो जाता है। तो आ, ई और ऊ। अब पहचान कैसे करेंगे स्वरों, संधियों को कैसे पहचानेंगे, अर्थात आपके पास शब्द दिए होंगे और शब्दों को देखकर आपको संधि को पहचानना। आगे देखिए, आप आगे की क्लासेस में वहां पर आप देखेंगे कि आपको सीधे शब्द को देखकर उसकी संधि पहचाननी है। तो उस समय आपको उस संधि का विच्छेद करना आना चाहिए, या फिर आपको नियम पता है तो आप देखते ही पता कर लेंगे, क्योंकि दीर्घ संधि नाम से ही वो क्या बता रहा है कि दो स्वरों के मेल से क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं तो बीच वाला शब्द जब 4 अक्षरों वाला होगा तो या दूसरा या तीसरा या फिर 3 शब्दों वाला होगा, 3 अक्षरों वाला होगा, तब आपका बीच वाला शब्द आप देखिए वहां पर आ की मात्रा आ रही हो, बड़ी ई की मात्रा आ रही हो या बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा हो, तो उनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये आपका दीर्घ संधि है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखिए आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की, तो इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये आपका यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, तो सब में बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है। तो इन शब्दों को देखते भी आप इसको पहचान सकते हैं। अब गुण संधि क्या होती है, ओ या आ के बाद यदि इ या ई आए, ओ या उ आए, री आए, तो दोनों के मेल से दोनों के स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में नोट्स में भी आपको ये उदाहरण डिटेल में समझाए हैं, साथ साथ इसको रिवाइज करते चलेंगे आगे। तो अ या आ के बाद कुछ भी आए, ए या ई, हमेशा ही ए हो जाएगा। ओ या आ के बाद कुछ भी आए, उ या उ, हमेशा ही ओ हो जाएगा। और ओ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और इसका हमने उदाहरण भी पढ़ लिए। वृद्धि संधि क्या होती है, यदि ओ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। ओ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, नियमों को भी हमने लिखा था, ए धन अ धन ए आई, आ धन ए आई, अ धन आई आई, आ धन आई ही हो जाता है। तो हर केस में यहाँ पर आपको दिख रहा है, हर केस में आपको यहाँ पर आई बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओ के बाद ओ आए चाहे औ आए, ओ या आ के बाद ओ आए चाहे औ आए, हमेशा ही वो औ हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, वृद्धि संधि। कल की क्लास में हमने यण संधि के बारे में पढ़ा और इसके उदाहरण हमने पढ़े थे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि अब देखिए, अभी तक तो ओ या आ के बाद आ रहा था, लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर ए या ए के बाद, अर्थात आप जब संधि करेंगे तो आपको पहले ए मिलेगा,
ठीक है ना। अभी तक तो आपको ओ या आ मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको इ या ई, ओ या ऊ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यदि इ या ई के बाद कोई स्वर आए तो वो आपका य बन जाता है। अब मात्राएं आप किस प्रकार से लगाएंगे, अ आए तो य हो जाएगा, आ आए तो आपका या हो जाएगा। हमने कल की क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से इसको लिखाया है नोट में, ठीक है ना, कि अ या ई के बाद अ आए तो य, आ आए तो या, उ आए तो यू, ऐसे ही ऊ आए तो यू, ए आए तो ये, और आई आए तो यही। इस प्रकार से हमने इसको आपको नोट में भी अच्छे से समझाया है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर य हो जाता है, और यदि उ या उ आए तो उसके स्थान पर व हो जाता है। चलिए इसको जिसने कल की क्लास में नहीं लिखा है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद हम इसको फिर से नोट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन नियमों में भी कि क्या हो रहा है, इ के बाद अ आए तो य, इ के बाद आ आए तो या, ऐसे ही इ के बाद आपका अ आए तो य, ठीक है। बड़ी ई के बाद, बड़ी ई के बाद आ आए तो या हो जाएगा, छोटी ई के बाद ओ आए तो यू हो जाएगा, ऐसे ही ऊ आए तो यू हो जाएगा, ए आए तो ये हो जाएगा, आई आए तो यही हो जाएगा। ऐसे ही सभी नियमों को आप जल्दी से लिख लेंगे, यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक आपको ये सारे नियम लिखने हैं। हमने क्या कहा, री के बाद कोई भी स्वर आए तो वो र हो जाता है। अब री के बाद आ आए तो वो रा हो जाए, ए आए तो वो आपका ई तो नहीं आएगा, यहाँ पर हो सकता है ई आए तो वो आपका क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ई आए तो आपका क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये नियम है, और ये नियम को आप जल्दी से आप लिखेंगे यहाँ से और यहाँ तक। चलिए जल्दी से फिर नोट डाउन करेंगे, सभी नियम लिखने हैं आपको। उसके बाद इसके उदाहरण हम देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए अब देखिए क्या लिखा है, ए धन औ य हो जाता है, क्या हो जाता है, ए धन औ। ये मैं कर चुकी थी कल की क्लास में, यहाँ तक हमने कर लिया था, आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया था, लक्ष्मी और आगमन ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने कल की क्लास में आपको बताया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर आपको करके दिखा देती हूँ। अभी, अभी धन उदय, अभी धन उदय, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों शब्दों का संधि करनी है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब क्या कहा था, अंतिम वर्ण क्या है, भी, ठीक है, धन ओ। अब आपको क्या करना है, क्योंकि स्वर संधि है, और स्वर संधि में हम क्या करते हैं, दो स्वरों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्वर को निकालना है, इस भी में से आप स्वर को निकालेंगे तो भ तो आपका ऐसा हो जाएगा हलंत के साथ, धन यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ए धन, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ गया है आधा भ और यू, ये कैसे आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए, ये भ है और ए धन ओ क्या होता है, ए धन ओ क्या होता है, यु होता है। तो यहाँ पर आप इस भ को हलंत के साथ, और इसको आधा भ लिखा जाता है, चाहे तो आप ऐसा लिखें या फिर शब्दों के अकॉर्डिंग आप इसको आधा भ भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि एक धन क्या हो जाता है, यू हो जाता है। मैंने इसलिए आपको ये नियम लिखाए थे पहले, मैंने सभी को बोला था पहले आप इस नियम को लिखिए, फिर हम उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है। अब इस भ और यू, ये भ को आप आधा लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों शब्दों में तो आपने संधि कर दी, अब बचा आपके पास कौन कौन सा शब्द, अ। अब यहाँ इन दोनों की संधि से क्या आ गया है, आधा भ और य। अब इसको आप आधा भ और यू, उसके बाद द। अब देखिए क्या वही आपके पास आ गया है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अभिधन उदय का ये आधा भ कैसे हो गया है। ठीक है। अब जब तक हम इसको समझे ना, इसको हम डिटेल में ना करें, तो मे भी आपको समझ में ना आया हो। ठीक है। चलिए इसको लिख लेंगे। अब एक और यहाँ पर उदाहरण, शायद मैंने ये भी आपको कल करा दिया था। ठीक है ना, व्यूह वाला उदाहरण मैंने कल कराया था आपको। इसको कर लेते हैं, दासी धन अपराध, दासी धन अपराध। अब मैं यहीं पर लिख देती हूँ, इन दोनों का हम संधि कर रहे हैं। यहाँ क्या है, सी, और यहाँ पर है अ। अब इससे आप स्वर निकालिए, तो इसमें आ जाएगी बड़ी ई की मात्रा और इसमें आपका अ। ठीक है। तो ई धन अ, ई धन अ क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और ये आधा सौ, इसको आप आधा सौ की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हलंत के साथ है अ, सॉरी अ नहीं, यहाँ पर होगा य। ठीक है, ये आपका य होगा। इसको आप जोड़ कर लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था, दा, आधा सौ, य, और इधर क्या था, प राध, पूरा ही लिखना है, प राध। ठीक है, आप ढंग से लिख लीजिएगा। तो ये हो गया इसका संधि। ठीक है, ये इसका संधि हो गया है। इसको रफ कर लेते हैं, ये आप यदि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो इसको रफ कर लेते हैं। तो किस प्रकार से ये आधे शब्द आ रहे हैं, इसका भी बड़ा ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद करना भी आना चाहिए। वर्ण विच्छेद, चलिए इसको हम नोट में कर लेते हैं। सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। चलिए, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। अब हमने क्या कहा, अंतिम वर्णों को जोड़िए, खी धन आ, इससे स्वर निकालेंगे ख हलंत के साथ, और इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा, धन आ। हमने क्या कहा था, इससे पहले भी देखिए नोट में भी लिखा है कि ई के बाद जब ई या ई के बाद आ आए तो वो या हो जाता है, तो इसमें भी हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ए या ई के बाद आ आए तो यहाँ पर दो स्वर जुड़ रहे हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं। तो ये ख तो आपका हलंत के साथ आएगा, और यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं। तो ये आपका आधा ख को आप आधा, इसको हलंत को इस प्रकार से लिख सकते हैं आधा ख की तरह। तो ये हो गया है ख्या। इन दोनों की जगह पर कितना क्या आ गया है, ख्या। अब जितना ये है इसकी जगह पर आपको आधा ख और या लिखना है, बाकी शब्दों को आप एज इट इज जैसा था वैसे ही लिखेंगे, जैसा का तैसा आप लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ख्यागमन, सख्यागमन, चलिए ये नोट कर लिया आपने। एक और हम यहाँ शब्द देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए सखी धन आगमन हो गया आपका,
सख्यागमन। अब अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। चलिए इस शब्द को लिख लीजिएगा, अति धन उत्तम। लिख लिया। चलिए इसको नोट में मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ ये। अति धन उत्तम। चलिए अति धन उत्तम। चलिए इस आगे को छोड़िए और जिन शब्दों के बीच संधि करनी है बस उन्हीं को ले लीजिए, बाकी शब्दों को तो आपने ऐसे ही लिखना है। तो को अलग करेंगे, यहाँ से स्वर निकालेंगे, छोटी ई धन उ, और ई के बाद या ई के बाद उ आए तो वो हो जाएगा, ओ आए तो वो यू हो जाएगा। ये आधा तो है और ये आपका यू हो गया है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आधा तो और यू। तो इतनी सी जगह पर आपको ये लिखना है, बाकी शब्दों को आपको जैसा का तैसा लिखना है। अत्युत्तम। अब आपने नोट में कर लिया है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये आधा तो आया और कैसे ये यो आया है। अब यहाँ पर भी आप देखिए हमारा जो संधि था वो यही था, अत्युत्तम, है ना। प्रतिधन ऊस, प्रतिधन ऊस, इस शब्द को लिखिए, प्रतिधन ऊस। चलिए इसको भी मैं नोट में बताऊंगी। प्रतिधन ऊस, थर्ड प्रतिधन ऊष। अब संधि किसके बीच में, इन दोनों वर्णों के बीच में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। ओके। अब देखिए प्रतिधन ऊस, तो क्या करना है, ते धन ऊ, तो से आप स्वर अलग करेंगे तो छोटी ई धन ऊ, हमने क्या कहा था, छोटी ई धन ऊ क्या हो जाएगा, ए या ई के बाद यदि ऊ आए तो वो यू हो जाता है। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर ये तो आधा तो की तरह और ये आपका यू हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना, आधा तो और यू। अब आपको करना क्या है, इसकी जगह पर आपको आधा तो और यू लिखना है, बाकी शब्दों को आपको जैसे के तैसा इसको नोट कर देना है। तो प्रत्यूष ये इसका संधि हुआ, प्रत्यूष ये इसका संधि हुआ। चलिए इसको जल्दी से लिखिएगा। तो यहाँ तक हम उदाहरणों को कर चुके हैं, आगे देखेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, प्रतिधन एक प्रत्येक, कैसे हुआ, प्रतिधन एक प्रतीक। चलिए इसको रफ कर दें। प्रति धन एक, प्रतिधन एक क्या हो जाएगा, तो देखिए ती और ए, इन दोनों का मेल, इन दोनों की संधि करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा, ते धन ए। इससे आप स्वर निकालेंगे, छोटी ई धन ए और छोटी ई धन ए। यहाँ हमने क्या सीखा था, छोटी ई धन ए कहाँ है, ये हो जाता है, ठीक है, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। तो आधा तो धन ये, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय, ये आधा तो है ये, ठीक है। अब इसकी संधि जब आप करेंगे तो इन दोनों शब्दों को आपने इनके स्थान पर ये लिखना है, क्योंकि हमने इनकी संधि की और क्या परिवर्तन आया, ये आधा तो और ये, बस।
बाकी शब्दों को आपने फिर जैसे कि तैसे लिखना है, प्रत्येक को। ठीक है, तो ये आपका हो गया है प्रत्येक। चलिए लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद आपके पास क्या शब्द है प्रत्येक के बाद? यहाँ पर देखिए, देवी धन ऐश्वर्य। चलिए इस शब्द को नोट डाउन कीजिएगा, देवी धन ऐश्वर्य। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? देवीश्वर्य। अब कैसे आया ये आपको करना है। चलिए, देवी धन ऐश्वर्य। देवी धन ऐश्वर्य। चलिए, देवी धन ऐश्वर्य। अब हमने क्या करना है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा? क्या है? देवी धन ऐश्वर्य। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण वी, प्रथम वर्ण ए। वीक से स्वर को अलग किया हलंत के साथ, व धन ई धन ए। अब इससे पहले आपको कल की क्लास में क्या बताया है? बार बार इसको देखना है। देखिए, ई धन ई या ई के बाद ए आई आए तो यही हो जाता है। अर्थात यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों के मेल से यही हो जाएगा, और ये आपका वो हलंत के साथ है। ठीक है, चलिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? आधा व और ये, यानी कि इन दोनों की जगह पर आपको ये लिखना है। अब आप क्या लिखेंगे इसका? दैवीश्वर्य। किस प्रकार से आ रहा है? छोटी छोटी चीजें देखनी है और समझनी है। ठीक है, क्योंकि शब्दों को देखकर शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि कैसे इसका यहाँ पर ये आधा व और आई की मात्रा आ गई है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़े। अब देखिए, मधु धन अरी। चलिए लिखिए इन शब्दों को, मधु धन अरी। मधु धन अरी। चलिए मैं इसको नोट में आपको बताऊंगी कैसे आया इसका संधि। छठवां है मधु धन अरी। अब आपको मधु और अरी को जोड़ना है। चलिए ये शब्द आपस में जुड़ेंगे। तो ध, मैं चाहूं तो यहाँ से सीधे स्वर निकाल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको किस प्रकार से ये ध जो है, आधा ध इसमें भी आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इन दोनों शब्दों को जोड़ लिया, इन दोनों वर्णों को मैंने जोड़ लिया, शब्दों को नहीं, वर्णों को। धु धन अ। अब क्योंकि ये तो क्या है? ये तो आपका क्या है? ये व्यंजन है, व्यंजन पर स्वर लगा हुआ है। हमें स्वर को अलग निकालना है, क्योंकि स्वर को स्वर के साथ जोड़ना है, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से ये ध जो है हलंत के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार, हम इसको रिपीट कर लिया है कि ये हलंत के साथ आता है। धन, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। हमने इस धु से स्वर अलग निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ इसके साथ क्या जुड़ा है? और अब ये तो व्यंजन है, ये तो नहीं जुड़ेगा। अब इसको देखिए, इन दोनों स्वरों को जोड़िएगा, क्योंकि संधि करेंगे तो दो स्वर जुड़ेंगे तब संधि होगी। ठीक है ना? तो अब इन दोनों स्वरों को आपने जोड़ना है। ओ धन अ, ओ धन अ मैं आपको बता चुकी हूँ। ओ धन अ क्या हो जाता है इससे पहले? चलिए, ओ धन अ, सॉरी, चलिए मैंने आपको इसका नियम नहीं बताया है ना। ये यहाँ पर य हुआ था तो ये आपका व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर वो हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ओ, अभी तक ई की बात की थी। ओ धन अ वो हो जाता है। ओ धन लिखा तो लिया है, लेकिन आपको नोट में नहीं लिखा है। ठीक है, तो ओ धन अ वो हो जाता है। ओ धन आ वा हो जाएगा। ओ यानी कि ऊ के बाद कोई भी स्वर आए
वो में परिवर्तित हो जाएगा, वो के साथ जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसमें जुड़ जाएगी। ठीक है ना, बस इतनी सी बात देखनी थी आपको। चलिए अब यहाँ पर क्योंकि अब ए नहीं, अब ओ आया है, तो ओ के बाद कोई भी स्वर आए, व हो जाएगा, वा हो जाएगा, वी हो जाएगा, इसके बाद वी हो जाएगा, वो और वू, वे और वई, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आया है, ओ आया है, तो ये तो आधा ध धन वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा ध। चलिए इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से ये हो गया है, तो आपको क्या करना है, मधु ये इसकी संधि हुई। पर भी आप देखिए मध्वरी, ये देखिए। ठीक है, वही चीज आ गई, और किस प्रकार से आई ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब आगे देखिए, गुरु धन आदेश। अब यहीं से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर हम नोट में बताएंगे। गुरु, गुरु धन, अब देखिए ये रॉ वाला है तो इसको कर लेते हैं, गुरु धन आदेश। चलिए इसको लिखिए, गुरु धन आदेश। गुरु धन आदेश। चलिए गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश। चलिए अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए गुरु धन आदेश। अब ये जो है ना, रॉ में आप जानते हैं, रॉ में जब आप ओ को जोड़ते हैं तो ये रॉ इस प्रकार से यहाँ मात्रा लगती है। इससे पहले और व्यंजनों में जैसे आप क में लगाएं उ की मात्रा, तो ये आपका नीचे लगेगा, या क के अलावा आप किसी भी व्यंजन में लगाइए वो इस प्रकार से ही लगता है, लेकिन रॉ में मात्रा यहाँ लगती है। ठीक है, हमने ये व्यंजन में भी पढ़ा था, स्वर में भी पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर इस रॉ में क्या लगी है, यहाँ से स्वर को अलग करना है, तो स्वर को अलग कैसे करेंगे, रॉ को अलग कर देंगे, यहाँ पर आपका उ हो जाएगा और यहाँ पर आ हो जाएगा। और आप जानते हैं ओ धन आ क्या हो जाता है, वा हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधा रॉ धन वा। अब रॉ को आप किस किस प्रकार से, रॉ को आप इस प्रकार से ऊपर भी लगाते हैं, रॉ को आप इस प्रकार से, जैसे पौ में रॉ यहाँ भी लगती है, रॉ को आप इस प्रकार से भी, सॉरी, ठीक है, रॉ जो है, रॉ की हमने अलग अलग तरीके से रॉ को लगाना सीखा था। अब यहाँ इसका संधि क्या हो जाएगा, गुरु, यहाँ पे इस रॉ को हम आगे लगा लेते हैं, किस पर, गुरुवा, इसी के ऊपर, चलिए गुरुवादेश पर देख पा रहे हैं आप, गुरुवादेश, इस रॉ को हमने ऊपर लगा दिया। हुआ क्यों, क्योंकि उच्चारण इसका पहले होता है। ठीक है ना, जब ऊपर लगता है तो उच्चारण पहले ही हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अधिधन एता। ठीक है, अब कैसे आया है इनको आप होमवर्क कर लेंगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। कोई डाउट होता है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेंगे, कोई डाउट होगा उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जहां समझ में नहीं आता है, आपको जिस प्रकार से नोट में अलग अलग जो है
वर्णों को कैसे आप क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, और किन किन स्वरों को आप जोड़ करके इनकी संधि कर रहे हैं, जैसे कि हमने नोट में आपको समझाया है। इसी प्रकार से आपने इन जो आपके पास यहाँ पर 4 जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों की यहाँ पर संधि करनी है, और फिर आपको कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।